औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों को, सारे देखने वालों को जो भी देख रहे हैं। माशाल्लाह जी इलेक्शन जैसे कैसे हो गए और अभी तो काफ़ी कुछ पेंडिंग है हमारे लिए। तो ये इलेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी अधूरे हैं। आज बात इस चीज़ पे करना चाह रहे हैं कि हम बड़े अरसे से ये कहते थे कि यार जैसी कौम वैसा, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है। और हम बड़ी सोच थी पाकिस्तानियों की पहले से कि हाँ यार नवाज शरीफ अगर खाता तो है, लगाता तो है, या इन दो बुरों में से हम किसी एक को चुन लें, जो सबसे बुरा कम बुरा है उसे चुन लें। ये सारे ऐसी हमारी सोची थी और सबकी, हम भी उसमें शामिल हैं, हम भी ऐसे ही थे। लेकिन फिर एक बंदा खुदा आया जिसका नाम था इमरान खान। उसने कोशिश की कि मैं अपनी कौम को ना शऊर दूँ, थोड़ा उनको एक्सप्लेन करूँ भाई कि लीडर में क्या फ़र्क है और एक पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क है। क्योंकि अभी इमरान खान एक पॉलिटिशियन नहीं रहा, अभी लीडर बन गया है सारी कौम का। उसने सिखाया, उसने शुरू में उससे भी गलतियाँ हुई, उसने भी बहुत गलतियाँ की, लेकिन वो वक्त के साथ साथ सीखा, इम्प्रूवमेंट लेके आया। कुछ अल्लाह के साथ उसने अपने आप को लगाया, अल्लाह की तरफ गया, कुछ उससे उसमें इम्प्रूवमेंट आई और अब एक ऐसा वो लीडर बन गया है कि जिसने पूरी कौम को हमें शऊर दे दिया। और शऊर किस चीज़ का दिया है? अच्छे और बुरे का। अच्छे और बुरे का शऊर दिया उसने, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जो हमारे पास नहीं था। उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें आप भी शामिल हैं। हमारे पास वो शऊर नहीं था। हम भी इनकी बातें सुनते थे, इनकी बातें में हर 5 साल बाद इनकी बातों में आगे कभी पीपल पार्टी, कभी नून लीग, कभी पीपल पार्टी, कभी नून लीग, यही होता, ठीक है। और तीसरा फैक्टर एक जो हमारे सियासत में सबसे ज़्यादा, वो फैक्टर भी हमारे साथ खेलता था और हम उसके हाथों भी खेले जाते थे। लेकिन इसने बताया कि भाई वो फैक्टर कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जहनों में था, हमारे जहनों में ये था कि वो फैक्टर जिसके साथ होगा हुकूमत या हुक्मरानी उस बंदे की होगी, क्योंकि असल में तो हुक्मरानी उसकी होती है। लेकिन इसने फिर बताया, इसने हमें समझाया, इसने हमें गाइड किया कि भाई वो फैक्टर की हुक्मरानी नहीं है, हुक्मरानी है अवाम की, या अवाम करती है हुक्मरानी। वो फैक्टर वो एक हम पे मुसल्लत होने की कोशिश ज़रूर करता है, और उसे मुसल्लत करें या ना करें ये हमें पावर है, और हमने वो पावर उसे दिखानी है। तो वो बात हमें समझ आई, लोगों को समझ आई। अब इलेक्शन 2024 में हम आ जाते हैं, कैसा गुजरा, कैसे हुआ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसा इलेक्शन था। इतना जुल्म, इतना जबर, ना कागजात नामजदगी जमा करवाने दिए जा रहे थे। लीडरान सारे जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा लीडर, सबसे पॉपुलर लीडर जेल के अंदर इमरान खान, उसकी आवाज़ पे पाबंदी, उसका नाम लेने पे पाबंदी, पीटीआई के झंडे पे पाबंदी। आप पीटीआई का झंडा लेके जाएंगे, आपको पकड़ लेगी भाई ये झंडा कहाँ से क्यों लिया है, ठीक है। निशान ले लिया वापस, बल्ले का निशान ले लिया। किसी को चम्मच, किसी को चिमटा, किसी को जूती, किसी को बैंगन, किसी को दांतरी दी, ठीक है, किसी को कूलर दिया, मुख्तलिफ निशान दिए। लेकिन अब अवाम ने फैसला कर लिया था, क्योंकि अवाम ने इसलिए फैसला कर लिया था, अब अवाम को शऊर मिल गया था, अवाम को उस लीडर ने शऊर दे दिया था। वो खड़ा हो गया था कि हाँ मैं खड़ा हूँ भाई, जितने जुल्म जबर किसने मेरे पे करने हैं, उसकी पर्सनल लाइफ के साथ ऐसे जुल्म किए कि उसके जो मुखालिफिन है वो भी उसके हक में बोल पड़े कि भाई ये बात गलत है। हाँ ठीक है, सियासत आपने करनी है, सियासी इंतकाम लेना है, वो सियासी तौर पे लें, लेकिन आपने ये घटिया काम, ये पर्सनल लेवल पे जाके करने हैं तो इसे ना करें। जो कोई जुर्रत वाले, जो कोई गैरत वाले उसके दुश्मन थे, वो भी उसके हक में बोल पड़े। वो खड़ा रहा। फिर इलेक्शन का दिन आया, लोग निकले, लोग खुद निकले। मैंने देखा, लोगों ने देखा, आप सब ने देखा, लोग अपनी फैमिलियों को लेके निकले, लोगों ने वोट दिए, लोगों ने सपोर्ट की, वोट डलवाए खुद। कोई कंपेन नहीं थी इतनी किसी। अब कोई भी आज़ाद कहेगा कि जी मेरी कंपेन थी, कोई कंपेन नहीं थी, ज़ीरो कंपेन थी। सिर्फ इमरान खान का वोट मिला सबको, इमरान खान का। और इमरान खान का वोट कैसे मिला? लोगों ने खुद वोट दिया है। लोग निकले हैं घरों से, लोग अपनी फैमिलियों को लेके निकले हैं, लोग अपनी 80-80 90-90 साल की दादियों को, नानियों को लेके निकले हैं, जिनसे चला नहीं जाता उनको व्हील चेयर पर लेके निकले हैं। मैंने खुद देखे हैं लोग, ये जो मैं अपने आंखों को देखा, आपको हाल सुना रहा हूँ। लोग निकले हैं, लोगों ने बताया, और लोगों ने बताया कि अब पाकिस्तान वो नहीं रहा, पाकिस्तान चेंज हो गया है। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम वो नहीं रहा, वो चेंज हो गया है। और लोगों का ये मुतालबा है कि अगर हम चेंज हो गए तो हमारा हुक्मरान भी चेंज होना चाहिए। जैसे हम हैं
अब हम चेंज हुए तो हमें हुक्मरान में भी तब्दीली चाहिए, हमें हुक्मरान में भी तब्दीली चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा मैसेज उस एक कुव्वत को दिया है जो कुव्वत ये सब चीज़ें चलाती थी। उस कुव्वत की अवाम ने साबित कर दिया कि अवाम की ताकत, वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। अब इन्होंने जो कर भी लिया है, जो धांधली से 35, 40, 50 सीटें इधर उधर की हैं, वो उनको भी पता है। वो नून लीग, मेरी यकीन माने नून लीग के ऐसे बंदे जो नून लीग की कंपेन करते थे, चेयरमैन थे यूसीज के, उनसे बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि ये हम मानते हैं ये सीट हम हार गए हैं, चलें अब क्या करें। कहते नहीं, पीटीआई को वाकई वोट डला, ये उनकी बातें नहीं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई अब आवाम खड़ी हो गई है, आवाम को शऊर आ गया है, उस लीडर ने शऊर दिया है। अब एक तो आवाम पे ये जिम्मेदारी है कि आवाम अपनी वोट का, जो उन्होंने वोट कास्ट किया उसका हिफाजत करें। और सबसे बड़ी एक जो जिम्मेदारी है वो उस लीडर पर आ गई है कि भाई तुम जेल में थे, तुम पे आवाम ने जुल्म सहा है, तुम्हारे साथ जो इलेक्शन लड़े उन्होंने जुल्म सहा है, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हुई, उनके घर बंद हुए, उनके कारोबार बंद हुए हैं, वो तुम्हारे साथ खड़े रहे हैं। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उनके साथ खड़े रहो। अगर आवाम ने आपको चुना है तो इन सख्त हालात में, इन मुश्किल हालात में जिन्होंने आपका साथ दिया, आप उनको याद रखो, उनको ना भूलो। और आप उनको भी याद रखो जो आपका इस मुश्किल हालात में साथ छोड़ के चले गए। ठीक है, तो ये आपका काम है। इस लीडर पे भी बहुत जिम्मेदारी है और आवाम पे भी बहुत जिम्मेदारी है। और यकीन माने इमोशनल होता है बंदा ये सूरत हाल देखे कि ऐसे हालात में ऐसी पार्टी को जितवाना और अच्छे मार्जिन से इतने वोट डलवाना। आज़ाद आज तक मेरा नहीं ख्याल कि मुझे जितनी पता है, पहले का नहीं पता, जितनी मेरी उम्र है उस उम्र में मैंने नहीं देखा कि कभी भी आज़ाद उम्मीदवारान को इतने वोट कास्ट हुए। तो एक ये चेंज आ गया, एक तब्दीली आ गई, एक शऊर आ गया। तो इसे कंटिन्यू करना चाहिए और सबको समझना चाहिए कि भाई अब ये शऊर आ गया है। अगर नहीं आप ज़बरदस्ती नहीं कुछ भी कर सकते, ये ज़बरदस्ती ख़त्म करनी चाहिए, ज़बरदस्ती ख़त्म करनी चाहिए ये। बाकी इंशाल्लाह दुआ है, दुआ हमारी यही है कि इंशाल्लाह उनको भी समझ आए, हमारी सियासी पार्टियों को समझ आए, वो भी जो मेजॉरिटी की राय है उसको माने। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक अच्छी और उसकी हुक्मरानी हो कि जिसको आवाम ने मौका दिया है, आवाम ने मौका दिया, उसको मौका दें। 3 साल 4 साल 5 साल जो भी है वो काम करे। अगर नहीं काम करेंगे तो यही आवाम उसे भगाएंगे। बाकी इंशाल्लाह यही दुआ है। इसी दुआ के साथ ये वीडियो का इख्तिताम करते हैं और दोबारा इंशाल्लाह आपसे ज़्यादा किसी और वीडियो में मिलेंगे। जहाँ पे रहें खुश रहें और पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। जो अब अगले आने वाले 1-2 हफ्ते हैं बड़े कीमती हैं हमारे लिए, अल्लाह उसमें अच्छे फैसले करवाए। आमीन सुमा।